नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आजकल बाबा रामदेव को लेकर लोग पूछ रहे थे कि बाबा रामदेव बदल गए हैं या माहौल बदल गया है। कभी हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले बाबा रामदेव आजकल थोड़े सिलेक्टिव स्पीकर बन गए हैं। पहले पेट्रोल, डीजल, महंगाई, सिस्टम, हर चीज पर बाबा जी की राय रेडी रहती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली 2014 के बाद बाबा जी भी कहीं साइलेंट मोड पर चले गए और बाबा जी ने भी बहुत से मुद्दों पर चुप्पी साधना शुरू कर दिया। और अब अचानक बाबा जी फिर से चर्चा में आ गए हैं एक वायरल इंटरव्यू के साथ। दरअसल ये इंटरव्यू एनडीटीवी के एक कार्यक्रम चक्रव्यूह का है और इसके अंदर बाबा ने जो जो बातें बोली वो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और शायद इसे सुनकर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। दरअसल कुछ लोग अब इस इंटरव्यू के बाद ये सोच रहे हैं कि ये बाबा जी वही बाबा हैं या फिर बाबा रामदेव का कोई नया वर्जन लॉन्च हुआ है, क्योंकि इस बार बाबा रामदेव जो थे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी जी की मौत के बाद सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बोल रहे थे। बाबा रामदेव कह रहे थे कि आप इंसान को मार सकते हैं, उसके शरीर को मिटा सकते हैं, लेकिन खामेनी के विचार और उनके जज्बे को कैसे खत्म करोगे। बाबा का दावा है कि ईरान की 10 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खामेनी को अपने रोम रोम में जीते हैं। बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि ये पैगंबर साहब के खानदान के असली लोग हैं, जिन्हें दुनिया शिया कहती है। इन्हें न कोई झुका सकता है न हरा सकता है। और आप यहां पर रुकिए, बाबा जी यही नहीं रुके और जब उनसे नेतन्याहू और ट्रंप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पुरानी कहावत जड़ दी, चोर चोर मौसेरे भाई। बाबा के मुताबिक ये दोनों सिर्फ युद्ध अपराधी नहीं है, बल्कि मानवता और प्रकृति के भी कातिल हैं। बाबा ने भविष्यवाणी कर दी कि इस युद्ध का खामियाजा इजराइल और अमेरिका को अगले 50 से 500 सालों तक भुगतना पड़ेगा। बाबा रामदेव कह रहे थे कि ईरान ने पिछले 40 साल से जो तैयारी की है वो सिर्फ परमाणु बम तक ही सीमित नहीं थी, उसके पास ऐसे घातक रहस्यमय हथियार हैं कि अमेरिका की सांसें थम जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि बाबा जो थे वो अमेरिका और इजराइल को लेकर एक के बाद एक कटाक्ष जो है वो किए जा रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बात भारत की विदेश नीति और घरेलू मुद्दे पर मुड़ गई। जब बाबा से पूछा गया कि भारत तो इजराइल का दोस्त है, तो बाबा ने बड़ी चतुराई से मोदी जी की कूटनीति का बचाव किया और सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया। बाबा ने कहा कि विपक्ष को संयम बरतना चाहिए, उनके पास महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दे हैं। और यहाँ पर बाबा ने अपने बारे में भी बोला। उन्होंने कहा विपक्ष अब ये भी मुद्दा उठाएगा कि स्वामी रामदेव कहते थे कि 35 रुपए पेट्रोल होगा, मुझे भी खूब गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एनडीटीवी के इस इंटरव्यू के अंदर बाबा रामदेव जो कुछ बोल रहे थे वो तो हमने सुना, लेकिन वहीं कुछ दिनों पहले TV9 भारतवर्ष पर बाबा रामदेव का एक इंटरव्यू चल रहा था। उस दौरान जब पत्रकार ने ट्रंप को लेकर उनसे सवाल किया तो इस दौरान उन्होंने जो जवाब दिया वो अपने आप में सुनने लायक है। दरअसल इस दौरान पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपने ट्रंप को गलत समझा। बाबा रामदेव ने कहा कि ट्रंप के मामले में तो मोदी जी भी चुप हैं और उन्होंने कहा कि देखिए, मोदी जी पहले तो हर मुद्दे पर बोला करते थे और हम जानते हैं कि जो मोदी जी हैं वो कितने हाजिर जवाब हैं, लेकिन अब ट्रंप के मामले में तो मोदी जी भी चुप है। पत्रकार बोलती हैं कि मोदी किस बात पर चुप है। बाबा रामदेव ट्रंप बोलते हैं लेकिन मोदी कभी उनका जवाब नहीं देते हैं। कुछ लोगों को तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि रामदेव जी जो है वो मोदी जी को लेकर बोल रहे हैं कि मोदी ट्रंप की बातों का जवाब नहीं देते हैं। अब यहाँ पर भी बाबा रामदेव को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी कि आखिर में बाबा रामदेव को हो क्या गया है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप के नाम पर मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं, ट्रंप के आगे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है मोदी। मतलब तमाम तरह की बातें जो है वो होने लगी। देखिए, अब एनडीटीवी वाले इसी इंटरव्यू में फिर वापस लौटते हैं और यहाँ पर एक समय पर बाबा जी ने क्या गजब की पलटी मारी वो आपको समझनी चाहिए। देखिए, पूरा देश जानता है कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भ्रामक विज्ञापन का एक मुद्दा जो था बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा घुमाया तो बाबा ने भी हाथ जोड़कर कोर्ट में माफी के हलफनामे भर भर के दिए थे, लेकिन कैमरे के सामने इस इंटरव्यू के अंदर बाबा जी की याददाश्त तो ऐसे गायब हो गई कि पत्रकार से ही भिड़ गए।
पत्रकार बेचारी पूछ रही थी कि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा कोर्ट में आपने माफी मांगी है ना, तो बाबा पूरे टशन में बोलते हैं झूठी बात है, कोई माफी वाफी मैंने मांगी नहीं है, जब अफवाह है ये सारी चीजें। आप खुद सोचिए, जब ये माफीनामे वाली बात आई थी तो बड़े बड़े टीवी चैनल से लेकर बड़े बड़े अखबारों तक के अंदर ये खबर छपी थी कि बाबा ने अपने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कोर्ट के अंदर माफी मांगी है। तो अब क्या इस पूरी बात का मतलब समझा जाए? कोर्ट के कागज झूठ बोल रहे हैं या जो बड़े बड़े चैनल्स ने खबरें चलाई थी वो गलत बता रहे थे? क्या वो सब झूठा था? और अगर ऐसा था तो क्या बाबा जो है बड़े बड़े मीडिया हाउस पर अब मुकदमा करेंगे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स पर जो है वो मुकदमा करेंगे? इतना ही नहीं, बाबा तो बिल्कुल अलग मूड में थे। अंग्रेजों के जमाने के कानून को भी उन्होंने सीधा वाहियात और कचरा बता दिया। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से बाबा रामदेव जो है आकर बिल्कुल बोल रहे कि मैंने माफी वगैरह नहीं मांगी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जो आयुर्वेद है उससे कैंसर वगैरह सब कुछ ठीक हो सकता है। तो देखिए, अगर वाकई में ऐसा है, कोर्ट के अंदर बाबा ने माफी नहीं मांगी है, तो इसमें क्या समझा जाए कि क्या कोर्ट को लेकर जो बातें चल रही थी वो गलत थी? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि बाबा जी से ये पूछा जाए कि अगर सब कुछ इतना सही था, अगर बाबा जी में इतना दम था, तो फिर वो कोर्ट में जाकर जी हुजूर गलती हो गई वाला आसन क्यों कर रहे थे? क्यों उन्होंने कोर्ट के अंदर माफी मांगी और अब बाबा जी पलट रहे हैं अपनी बात से? या फिर जो उस वक्त तमाम खबरें सामने आ रही थी, क्या वो झूठी थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातें कही गई कि बाबा रामदेव ने माफी मांगी, तो क्या ये सब चीजें गलत थी? और इस दौरान पत्रकार ने पूछा कि आप कोर्ट के चक्कर फिर क्यों लगा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं अपना इमोशनल कार्ड खेलते हुए कि अरे मैं ही वो इकलौता बाबा हूं जिसने पूरी दुनिया में आयुर्वेद का झंडा गाड़ा। तो क्या अब बिल में घुस जाऊं? भाई झंडा गाड़ना ठीक है, पर कानून को भी तो कोई तवज्जो और इज्जत देनी चाहिए। ऊपर से जब एलोपैथी की बात आई तो पत्रकार को ही आपने डांट दिया, बोले मैं उन्हें स्टूपिड बोलूं या कुछ भी, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कुल मिलाकर बाबा का जो मैसेज था वो ये था कि अदालत में हम भले ही झुक जाएं, पर कैमरे के सामने तो हम ही बॉस हैं। अब देखना यह है कि इस वीडियो के बाद सुप्रीम कोर्ट बाबा को फिर से योगा कराने के लिए बुलाता है या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप सोचिए, वही बाबा रामदेव हैं जो बाबा पूरी दुनिया को शुद्धता का पाठ पढ़ाते थे। उनके खुद के पतंजलि घी की जब पोल खुली, एक नहीं दो सरकारी लैब्स के अंदर उनका जो घी था वो फेल हो गया, और बाबा रामदेव की जो पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स जो थे वो लैब के अंदर जाकर फेल होते हुए नजर आए हैं। तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से, किस लेवल पर जाकर जो है एक तरफ बाबा रामदेव शुद्धता वाला ज्ञान बांट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके कई उत्पाद जो पतंजलि के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं वो किस तरीके से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतर रहे हैं, खराब उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, लगता है कि बाबा रामदेव कब क्या बोल दे ये तो शायद खुद बाबा को भी पहले से पता नहीं होता। वो खुद भी इस चीज का प्लान नहीं करते। एक तरफ दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करती है लेकिन जनता को राहत नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ लोगों को बाबा जी का पुराना ज्ञान भी याद आ जाता है। महंगाई है तो कमाई बढ़ा लो, मतलब पेट्रोल महंगा हो जाए तो आप भी 18-18 घंटे काम शुरू कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी। ये ज्ञान जो है बाबा रामदेव देते हुए नजर आए थे। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो गया, 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती है। स्वामी अब बाबा रामदेव को लेकर सवाल उठ रहा है कि आप तब तो बहुत बोल रहे थे, अब जो देश में इतना बड़ा संकट आया हुआ है इसको लेकर आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर हम और फ्लैशबैक में जाते हैं, 2014 में बाबा जी का ये बयान आया था कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो पेट्रोल 35 रुपए और गैस 200 रुपए में मिलेगा। और आज 2026 में सीन ये है कि पेट्रोल 100 के पार जा चुका है और गैस सिलेंडर 1000
के आसपास घूम रहा है। और गैस सिलेंडर को लेकर इस युद्ध के समय में जो मारामारी मची हुई है वो आए दिन आप हमारी खबरों में तो देख ही रहे हैं। दुनिया के कोने में मिसाइलें बरस रही हैं, ईरान इजराइल के बीच बारूद की गंध है, मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अपनी तेल की तिजोरी पर है। लेकिन भारत के लिए खबर थोड़ी टेंशन वाली है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि एक तरफ सरकार कुछ और दावे कर रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास तेल का भंडार है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों तक का ही है। सही सुना आपने। दरअसल अभी जो सरकार है वो ये कह रही थी कि हमारे पास 60 से 74 दिन का जो तेल है वो अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप बीबीसी की ये रिपोर्ट देखिए जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का तेल जो है वो है। आप इस पूरे मैथमेटिक्स को समझिए। देखिए जो ये 60 से 70 दिन का जो ये तेल बताया जा रहा था ये तब होता जब सरकारी तिजोरी और प्राइवेट कंपनियों के गोदामों का तेल मिला लिया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स और कैग की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि हमारी जो जमीन के नीचे वाली खास गुफाएं हैं उनमें 1/3 तेल जो है वो खाली पड़ा है। मतलब जब तेल सस्ता था तब हमने टंकी फुल नहीं की, और जब युद्ध की वजह से तेल की कीमतें $110 के पार जा रही हैं तब भंडार भरना जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। आप अपने पड़ोसियों को देखिए और दुनिया की रईस कंट्रीज को देखिए। जापान के पास 200 से ज्यादा दिनों का बैकअप है, चीन 120 दिन का स्टॉक दबाए बैठा है। और अभी हम अपने देश के अंदर क्या देख रहे हैं, सरकार 60 से 70 दिनों की बात कर रही है, लेकिन उसमें कई रिपोर्ट जो है कुछ और ही दावा कर रही है। देखिए दुनिया में जहां एक तरफ ये जंग का शोर नजर आ रहा है, कच्चे तेल के बाजार में एक और जोरदार धमाका हुआ है। खबर ये आई है कि रूस के अंदर पुतिन सरकार ने एक ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से वो दुनिया को पेट्रोल बेचना बंद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। रूस ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और ये पाबंदी कोई 1-2 दिनों के लिए नहीं है बल्कि पूरे 4 महीने के लिए है, यानी 31 जुलाई तक ये पाबंदी चलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक रूस को क्या हो गया, तो देखिए आप समझ लीजिए कि रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ये साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो घमासान चल रहा है उसने तेल के बाजार में आग लगा दी है। एक तरीके से कीमतें कभी ऊपर जा रही हैं तो कभी नीचे जा रही हैं, वैसे ज्यादातर तो बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। और रूस नहीं चाहता कि बाहर के चक्कर में उनके अपने देश के लोग पेट्रोल के लिए तरसे या उन्हें महंगा तेल खरीदना पड़े। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इस वक्त तेल को लेकर जो है वो मारामारी मची हुई है। दुनिया के कई देशों के अंदर तेल को लेकर जो है वो परेशानियां हो रही हैं। अब ऐसे में रूस, जो भारत भी एक बड़ा खरीदार रहा, हालांकि बीच में जब ट्रंप की तरफ से जो नए ऐलान थे वो किए गए, उसके बाद कहा गया कि भारत सरकार ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है, बंद कर दिया, तमाम तरह की खबरें आई थी। लेकिन जब मिडिल ईस्ट के अंदर एक खबर सामने आई कि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और तेल कि आने वाले समय में परेशानी हो सकती है, तब ये कहा गया कि रूस से दोबारा भारत तेल खरीदना शुरू कर रहा है। अब ऐसे में रूस जो है वो तेल देना बंद कर रहा है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर अब क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं बाबा रामदेव जैसे लोग जो एक वक्त पर खुलकर बहुत से मुद्दों पर अपनी राय रखते थे, लेकिन आज बहुत से मुद्दों पर वो अपनी राय देने से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने खामनेई, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर जो कुछ कहा वो मैंने आपको बताया। इन तमाम चीजों पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। धन्यवाद।